प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 7वीं का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 विषय हिंदी का है। ये इसमें संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिलेगा, इसलिए आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्वेश्चन प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद फिर उत्तर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ दिया है। खंड आ में सबसे पहले आप लोगों को एक फिगर दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, पोस्टर, जिसमें सूचना के आधार पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखिए। इस पर यह सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। इस पर ये सिग्नल दिए गए हैं, इनको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। इसके बाद जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए प्रश्न क्रमांक एक देखते हैं क्या कह रहा है। दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित है। इस पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है। तो पहला विकल्प है सड़कों की मरम्मत से, तो ये तो नहीं हो सकता। बी नंबर है सड़कों के रखरखाव से, ये भी नहीं हो सकता। सी नंबर है सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से, हाँ ये हो सकता है। इसलिए जो है इस प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सी विकल्प होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो इस पर जो है पहला ऑप्शन दिया है पुलिस से बचने के लिए, ये नहीं हो सकता। जुर्माना से बचने के लिए, ये भी नहीं, गलत है। इसके बाद सी नंबर है परेशानी से बचने के लिए, ये भी गलत है। अब ए बी सी तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। इसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए। इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। उसी एक जो सही है उसे चुनकर ये उत्तर खाली जगह पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 है सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप लोग छांट कर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दोपहिया वाहन कौन सा है। कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बस, इसमें से एक ऑप्शन सही है, जिसका उत्तर मैं अगले पेज में बताने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को वॉच करें। अगला क्वेश्चन है जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। ऑप्शन ए है वस्त्र, बी है हवा, सी है कार, डी है मकान। जीने के लिए जिस तरह जल की ज़रूरत होती है उसी प्रकार हमें हवा की ज़रूरत होता है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बी ऑप्शन हवा होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। नियमित हाथ धोएं, कल कल छल छल, और सी नंबर है संरक्षित जल सुरक्षित कल। डी नंबर है बहता पानी प्रगति की निशानी। इसका सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 8 है जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो ए नंबर है पृथ्वी, बी नंबर है बचाएं, सी नंबर है जल, डी नंबर है हम। तो क्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद निर्देश देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
आप इस बॉक्स दिया है, बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। ये सब प्रश्नों का उत्तर मैं आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। जैसे कि नंबर 1 नाक में दम करना, 2 नंबर है कान पकना, 3 नंबर है सीधे वो बात न करना, चौथा नंबर है कान भरना। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। इसका मतलब यह हुआ कि आ से शुरू होने वाला सबसे शुरू में रहेगा, उसके बाद अक्षर वाला, उसके बाद अक्षर वाला, इस प्रकार रहेंगे। तो उचित क्रम भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को देखते रहें। प्रश्न क्रमांक 13, दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2 वाक्य लिखिए। निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न क्रमांक 14 से 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर थोड़ा सा 3-4 लाइन में लिखना है। इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इंटरनेट का निबंध लिखने के लिए आया है, तो यहाँ पर निबंध लिखना है आप लोगों को। उसकी कम से कम 80 से 100 शब्द होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए। जैसे आपका प्रिय खेल, आप जिस खेल को खेलते हो, जो खेल आपको अच्छा लगता है वही खेल लिखना है। इसके बाद व्यायाम लिखना है। व्यायाम किसे कहते हैं, व्यायाम से क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 एवं आखिरी प्रश्न, क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसी जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे, लिखिए क्यों। प्रश्न क्रमांक 16 का ही है ये प्रश्न, किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाएगा। यहाँ माता और पिता यहाँ पर लिखना है। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर है सी, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से। दूसरा प्रश्न का है डी, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। तीसरा का है बी ऑप्शन सही। चौथा का उत्तर विकल्प बी, यह तो है संकल्प हमारा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का है मोटरसाइकिल। प्रश्न 6 का उत्तर है हवा। प्रश्न 7 का उत्तर है संरक्षित जल, सुरक्षित कल। प्रश्न 8 का उत्तर है बी, बचाएं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, जो मुहावरों का अर्थ बताना था, जैसे नाक में दम करना तो परेशान करना होगा इसका। कान पकना मतलब एक ही बात को बार बार सुनना। सीधे मुंह बात न करना अर्थात अकड़ कर बात करना। कान भरना अर्थात चुगली करना। प्रश्न क्रमांक 12, उचित क्रम के आधार पर लिखने वाले हैं ये। अधीर, जीवन धारण, पुत्र, वाणी, सफल, ये उचित क्रम है। इसके बाद छूटे हुए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, जब रुपया प्रचलन में नहीं था
तब वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा लेन देन होता था। प्रश्न क्रमांक 10। वर्तमान समय, यहाँ मैं नहीं लिखा है, मैं आप लोग लिख लेंगे। वर्तमान समय में अगर नगद रुपया नहीं है तो फिर स्कूल का फीस, बस की किराया ऑनलाइन सुविधा से चुकाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। इस पर इंटरनेट के कम से कम 100 शब्द का निबंध लिखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको बढ़िया वीडियो रोक करके और लिख लें। जैसे कि इंटरनेट आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये किसी भी व्यक्तियों को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने की अद्भुत सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से किसी एक जगह रखे कंप्यूटर को किसी भी एक या एक से अधिक कंप्यूटर से जोड़कर जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कुछ सेकंडों में ही बड़े या छोटे संदेशों अथवा किसी प्रकार की जानकारी एक कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस जैसे टैबलेट, मोबाइल, पीसी से दूसरे डिवाइस में काफ़ी आसानी से भेज सकते हैं। इसके बाद आ जाइए प्रश्न क्रमांक 15। तो इस पर जो है अपनी पसंदीदा खेल के बारे में लिखना है। जैसे कि मैं लिखा हूँ यहाँ पिट्ठू। पिट्ठू गेम जो है 2 टीमों के मध्य में खेला जाता है। इस खेल में 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है। इसे जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि लगोरी, सत्तोलिया, 7 पत्थर, डिकोरी, सत्तोदिया आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इसके बाद आए व्यायाम। तो व्यायाम वह गतिविधि है शरीर को स्वस्थ रखने के साथ व्यक्ति की समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। व्यायाम निरोगी काया के लिए अति आवश्यक गतिविधि है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16। फोन या मोबाइल के माध्यम से बुलाना चाहेंगे क्योंकि पत्र के माध्यम से ज़्यादा समय लग सकता है। प्रश्न क्रमांक 16 का ही है। जैसे 1 नंबर में माता और पिता को, तो ये अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। और इसमें संबोधन वाक्य लिखेंगे जैसे पूजनीय माता जी, पिताजी। दूसरा नंबर प्रधानाध्यापक को, यह औपचारिक पत्र कहलाएगा। महानुभाव जी। तीसरा नंबर है जिलाधीश महोदय को, ये भी औपचारिक पत्र कहलाएगा। और संबोधन वाक्य लिखेंगे महोदय जी। सरपंच को, यह भी औपचारिक पत्र कहलाएगा। और संबोधन वाक्य लिखेंगे महोदय जी। मित्र या भाई को, यह अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। और इसमें प्रिय लिखेंगे, दोस्त, मित्र जो भी हो, ये संबोधन है।
इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष को लिखेंगे लेटर। यह औपचारिक पत्र कहलाएगा, जिसका कि संबोधन हम महोदय जी से करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो से आप लोगों को बहुत लाभ हुआ होगा। इस प्रकार की वीडियो और भी अभी बाकी पेपरों का उत्तर सहित वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, जिससे कि इस प्रकार के आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।